Hey YouTubers, what's up? So this weekend while I was sitting alone brooding over politics and thinking about our next political rant, Sanjeev here came up with this brilliant idea of reviewing the TV shows on our regular TV channels. And Sanjeev, would you like to tell them like what we are going to review this weekend? Sure. So we thought of भाभी जी घर पे हैं. Yeah, this is a TV show that we have been watching for quite a while now, and it's hilarious as F. F. हम पहले आपको बताना चाहेंगे कि ये एक शो है जिसमें दो अड़ोसी पड़ोसी जिनका घर बिल्कुल आमने सामने है और उनकी अपनी अपनी बीवियां, लेकिन ये लोग एक दूसरे की बीवियों पे लाइन मारते रहते हैं, इसीलिए इसका नाम है भाभी जी घर पे हैं. ये समथिंग इज कॉन्सेप्ट ऑफ श्रीमान श्रीमती. Exactly. अगर आपने देखा होगा, इफ यू आर अ 90s किड्स यू वुड हैव सीन दिस शो. काफी पुराना शो है, काफी पहले आता था. अगर आपने नहीं देखा तो आपके पेरेंट्स ने ये शो डेफिनेटली देखा होगा. आई थिंक यू शुड गो एंड हैव अ लुक एट इट. डैम हिलेरियस. तो श्रीमान जी श्रीमती जी का नॉनवेज वर्जन है ये भाभी जी घर पे हैं. थोड़ा सा तड़का मारा गया है शो में इधर उधर. बिफोर स्टार्टिंग द शो इनके कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ताकि शायद जब शो देखे तो वी कैन कनेक्ट विद देम. सबसे पहले बात करते हैं विभूति नारायण मिश्रा की, जो इन दोनों कपल्स में से एक कैरेक्टर है. किरदार निभाया है आशिफ शेख ने. विभूति नारायण मिश्रा वैसे कहने को तो इन्होंने गोल्ड मेडल में अपनी डिग्री पास किया, काफ़ी मॉडर्न और स्टाइलिश हैं, लव मैरिज की है इन्होंने, लेकिन भाई साहब की जॉब नहीं लग पाई. इस वजह से जो मोहल्ला है उसके अंदर ये नल्ले के नाम से मशहूर है. नल्ले. I got it. I'm a nalla. आइए नजर डालते हैं, मतलब ये क्या हिसाब किताब है इनका, क्या हरकतें हैं इनकी मोहल्ले के अंदर. हौले हौले से हवा लगती है, हौले हौले से दवा लगती है, हौले हौले से दुआ लगती है ना. हाय हौले हौले चंदा बढ़ता है, हौले हौले घूंघट उठता है, हौले हौले से नशा चढ़ता है ना. तो अब बात करते हैं अनीता भाभी जी की. अनीता भाभी जिसका रोल कर रही हैं सौम्या टंडन, इस शो में विभूति की वाइफ बनी है. आई थिंक इस शो में जो ग्लैमर है वो इन्हीं की वजह से आया हुआ है. नो डाउट एट ऑल. एक मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड और स्टाइलिश टाइप की लेडी होती है, वैसा एक कैरेक्टर वो दिखा रही है इस शो में. अब आपको दिखाते हैं कि इनका रोल है किस तरह का इस शो के अंदर. देखिए. तो तिवारी जी, आपको भी शायद नहीं पता है कि विभू का उठना बैठना बड़े बड़े एजुकेशनलिस्ट में होता है. उसके दोस्त बड़े पढ़े लिखे विद्वान किस्म के लोग. आफ्टर ऑल ही इज टॉपर फ्रॉम छपरा यूनिवर्सिटी. यू डोंट नो दैट. इसके अलावा इनको कुछ गॉसिप्स का शौक है, कुछ मैगजीन्स पढ़ने का शौक है. अनीता भाभी की चॉइस है चंट सहेली. चंट सहेली. नाम से ही बहुत बिचिंग, दुनिया भर की बिचिंग होती होगी उसमें. तो इस तरह की मैगजीन है, वो ऐसा इंटरेस्ट रखती हैं. इसको कौन पब्लिश करता है? अरविंद केजरीवाल. हो सकता है. लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे शौक हैं जो अनीता भाभी रखती हैं. ये अपनी रोजाना की जो जिंदगी है उससे बोर हो जाती है, तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हैं, जिसको मैं कहूँगा रोल प्लेइंग इनको बहुत पसंद है. रोल प्लेइंग का काफी शौक रखती हैं ये. इनको विभूति नारायण मिश्रा जो इनके पति हैं, उनसे कुछ स्पेशल टाइप के रोल करवाती हैं, जैसे कि कभी दूध वाला, पेपर वाला, प्लम्बर. इफ यू नो व्हाट वी मीन. तो आइए एक सैंपल देखते हैं. हम हूँ दीपू मस्ताना फ्रॉम बिहार. क्या करते हो? सेटिस्फाइड. What? अपना काम से हम लोगन का सेटिस्फाइड करते हैं. ना करो. सही जकड़े हो. क्या क्या कर लेते हो? का करवाएंगी? अच्छा बताओ, खाना बनाना आता है कि नहीं? हमका तो मूड बनाना भी आता है. जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है मनमोहन तिवारी. मनमोहन तिवारी जो है वो अनीता भाभी को लाइन मारते हैं. तिवारी जी, अगर ये फूल मेरे लिए लाए हैं तो मुझे दीजिए ना. गमले में क्यों लगा रहे हैं? गिव इट टू मी बेबी. ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲਵ ਕਰਦਾ, ਬਾਹੋਂ में आ सोनिए, बस आज रात के लिए साडी तंद
सी है अदा सड़ते हो जानी फिदा बाहों में आ सोनिए बस आज रात के लिए सुबह होने ना दे साथ खोने ना दे एक दूसरे को हम सोने ना दे तू मेरा हीरो। तिवारी जी, तिवारी जी। और इसके अलावा वो दूसरा काम ये करते हैं कि वो कच्चे बनियान बेचते हैं। उनका कच्चे बनियान का एक शॉप है। खुद को वो हालांकि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन समझते हैं, पर मोहल्ले वाले उनको कच्चे बनियान के खोखे का मालिक समझते हैं। और मैं इसलिए बताना चाहता था कि संजीव का भी नाम संजीव खोखा है। तो खोखे का मतलब होता है डब्बा। हाँ, तो संजीव डब्बा और मिस्टर तिवारी भी डब्बा। मेरा नाम कहाँ से आ गया? यू आर ऑल्सो खोखा ना? ये हमने डिस्कस नहीं किया था ना? कोई बात नहीं। कैन वी प्लीज मूव ऑन? Yes, we'll move on to wife of Mr. तिवारी, अंगूरी भाभी। अंगूरी भाभी। अंगूरी भाभी का जो कैरेक्टर है वो एक गांव की सीधी सादी नारी का है। उन्हें इंग्लिश बोलने का बहुत शौक है, बट उनकी वोकैबुलरी कुछ इतनी स्ट्रांग नहीं है। इस कैरेक्टर को अभी शुभांगी आत्रे प्ले कर रही हैं, और इससे पहले शिल्पा शेट्टी प्ले करती थी। और शिल्पा शेट्टी नहीं, फिर तो पति उनके अक्षय कुमार होंगे। शिल्पा शेट्टी नहीं, शिल्पा शिंदे। शिल्पा शिंदे प्ले करती थी। वैसे उनके बारे में हम थोड़ी बात विस्तार से बाद में करेंगे। अब देखते हैं कि इनका कैसा रोल है। गेंद के ऊपर गेंद। हमारी तरफ देख के बोलिए। गेंद के ऊपर गेंद, गेंद के ऊपर बल्ला। तू है मेरी लल्ली और मैं हूँ तेरा लल्ला। ये कौन सी संस्कृत है? ये तो नॉनसेंस्कृत है। नहीं नहीं, हम पंडित जी से पूछे हैं फोन करके, तो वो बोले कि हमने संस्कृत को हिंदी में ट्रांसफॉर्मेशन किया है। It's not transformation, भाभी जी. It's translation. सही पकड़े हैं। Apart from these lead characters, they have a very hilarious supporting characters as well. तो सबसे पहले हप्पू सिंह एक पुलिस वाला है, और इस मोहल्ले की जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। और वो एक नॉर्मल पुलिस वाला है। नॉर्मल पुलिस वाला, Normal समझ पुलिस रहे हैं ना? नॉर्मल पुलिस वाला है। नॉर्मल पुलिस वाला है। जो स्लैंग है इसके लिए कानपुर वाली भाषा में, तो हमारे हप्पू सिंह जी कहते हैं थोड़ा न्यौछावर दो। तो ये हैं हप्पू सिंह। रोल किया है योगेश त्रिपाठी ने। इनके अलावा जो दूसरा कैरेक्टर है वो है अनोखे लाल सक्सेना। ये एक पागल खाने से छूटा हुआ कैरेक्टर है, जो अभी भी कुछ हद तक पागल ही है और पागलों वाली हरकत भी करता रहता है। इन्हें शौक खाने का बड़ा शौक है। तो ये बात पर शौक खाते रहते हैं और कहते रहते हैं आई लाइक इट। तो ये है अनोखे लाल सक्सेना। इस कैरेक्टर का रोल किया है सानंद वर्मा ने। तो आइए अब देखते हैं कि इन सारे कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री एक्चुअली ऑन स्क्रीन कैसी है। स्टार्ट। क्या विभू, अच्छे काम के लिए जा रहे हो, इतना मत सोचो। और इधर आओ। अरे लव यू। जल्दी आना। बाय। ये भाभी जी आप पे लिपस्टिक का निशान छोड़ गई, इसे साफ कर लीजिए। ये शगुन का टीका है। शगुन का टीका? जी, जब भी मैं किसी शुभ काम के लिए जाता हूँ तो अनु मेरे गाल पर ये शगुन का टीका लगा देती है। तो ये आप हमें क्यों सुना रहे हैं? आप चिढ़ रहे हैं इसलिए बोल रहा हूँ। अरे हम चिढ़ नहीं रहे हैं, हमारी बीबी भी है, हम भी लगवाएंगे टीका। रेबीज का लगवा लीजिए आप। अभी दिखाते हैं तुमको शगुन का टीका होता क्या है दरअसल। ऐसे नक्शे पे दिखाई जाएगा। आओ। क्या हुआ लड्डू के भैया? जरा हमारे गाल पे शगुन का टीका तो लगाओ। अभी रोली लेकर आते हैं। अरे रोली नहीं पगली, मुंह देख लिपस्टिक वाला टीका। लिपस्टिक वाला जरा दो तो। शर्मा गए। हाँ, अभी लड्डू के भैया। लग गया शगुन का टीका। अरे विभूति भैया, तिवारी भैया, आप दोनों एक साथ।
वो भी इतने करीब। चक्कर क्या है? अरे जाइए ना यार, अपना काम कीजिए। मेरा काम तो हो गया, अभी अभी आ रहा हूँ कुत्ते से कटवा के। पता है आपको, मरून कलर देख के ना पागल हो जाता है। आई लाइक इट। पागल ही है ना ये? चेक करिए जरा। मरून मरून। तिवारी बड़ा खुश। और नोच रहा है। रोज सुबह ये कुत्ता याद आएगा। अब बात करते हैं कंट्रोवर्सी की। कुछ दिन पहले शिल्पा शिंदे, जो कि पहले भाभी का कैरेक्टर निभा रही थी, अंगूरी भाभी जी का, उनके और जो डायरेक्शन टीम है उनके बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, कुछ लीगल इश्यूज हो गए, जिसपे शिल्पा शिंदे ने कहा कि चीटिंग करके काम नहीं किया जा सकता और आप ज़बरदस्ती किसी पे पिस्तौल नहीं रख के काम करवा सकते हो। आई विल गो लीगल ओनली। आई डोंट वांट टू वर्क विद दिस पीपल, दिस काइंड ऑफ पीपल। तो यहाँ पे डायरेक्शन टीम को ये लगा कि ताकि ये जो नई भाभी आ रही हैं ये चेंज लोगों को हजम कराया जाए, इसलिए इन लोगों ने कुछ अपना दिमाग लगा के कुछ किया है यहाँ पे। जो जोक्स अब तक काफ़ी सटल थे, जो एडल्ट जोक्स बहुत मतलब धीरे से खिसक जाते थे शो में, वो काफ़ी प्रोमिनेंट हो गए, वो काफ़ी ऑब्वियस से हो गए देखने के बाद। बट इट वाज ऑल टू गेट दैट TRP बैकअप। लेट्स हैव अ लुक एट दोस एडल्ट जोक्स। एडल्ट जोक्स, आई थिंक वी शुड हैव अ लुक। जीजू, ओह, अनु। देख रही हो अपनी सहेली के लक्षण? अंधेरे का फायदा उठा के एंजॉय कर गई। तुमने ज्यादा हाथ पाथ तो नहीं लगाया उसे? आई थॉट कि तुम हो तो थोड़ा सा बेतकल्लुफ हो गया। What? आप सुनती कहाँ हमारी? और आपने फरमान जारी कर दिया कि मैं उसके साथ कोऑपरेट करूं। सो हमने कोऑपरेट कर दिया। अच्छा हो तुम टाइम पर आ गई, वरना कोऑपरेट कॉम्प्रोमाइज बदल गया होता। अब ये देखिए भैया, तुम्हारी क्या हालत हो गई है भैया? तुम सूख के कांटा हो गए हो। ये उस जमींदारीन के बंजर जमीन पर बेहिसाब हल चलाने से हुआ है। तुम्हारी अपनी जमीन खाली पड़ी है और तुम अपनी जमीन को छोड़कर किसी और जमीन पर हल चला रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी जमीन पर कोई और हल चला जाए। चला जाए नहीं, इनकी जमीन पर तो लेखू हल चला चुका है। हाँ लेखू, तुम बहुत ही अच्छा हल चलाते हो। जस्ट 1 मिनट, ये मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम पूरी फिल्म में हल ही हल चलवा जा रहे हो और तुमने फिल्म का नाम रखा है डिसेंट प्रपोजल। व्हाट इज ऑल दिस? ये क्या है ये? लेकिन हमारी समझ में अच्छी तरह से आ गया है। आई लाइक इट। that was too much. आई थिंक ब्यूटी ऑफ दिस शो इज कि इसके जो रिकरिंग कैरेक्टर्स हैं उन लोगों ने भाभी की एब्सेंस में बहुत ही तगड़ा और बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है इस पूरे शो को। नॉट ओनली इन एब्सेंस ऑफ भाभी जी, लेकिन उनके आने के बाद भी अभी तक जो हम देख रहे हैं शो को, उसके अंदर उन्होंने इतना अच्छे तरीके से बहुत कमाल का काम निभाया है किया और कॉमेडी इतनी बहुत अच्छी कमाल का काम किया है। उनकी भी एक क्लिप देखते हैं। वो तीसरे माले से कूदे या 5वें माले से, हमें कुछ लेना देना नहीं है। तुम तो ससुर आदमी कहलाने के लायक नहीं है। तिवारी भैया, जब तक आप मेरी भाभी माँ को बुला नहीं लेते ना, मैं ऐसे ही गिरता रहूंगा, टपकता रहूंगा, टूटता रहूंगा। अबे ये हो क्या रहा है? I like it. So that was the review of our first TV show भाभी जी घर पे हैं। You can let us know what you think about the review. You can also tell us about few points that we might have missed in this review. Or if you have watched some TV shows which you think are very good but not much people have watched it, please do let us know. We would like to do a review about it and then let other people also know about those shows. Sure. And if there's any brilliant idea that you have and that we can make use of, please do let us know in the comment. Also, as usual,
like this video, subscribe to our channel, share this video with your friends. So until next time, have a blast and we'll see you soon. I like it.